हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं कि हम डेली और वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और वो भी जस्ट 15 टू 20 मिनट्स। और ये हमारे जो करंट अफेयर्स होंगे वो मेनली फोकस करेंगे वन डे एग्ज़ाम्स के ऊपर। इसके लिए आपको एक फ्री में पीडीएफ भी अवेलेबल होगी कि आप इजीली उसको पढ़ सकें। और आप कहीं अपने आज ऑफिस वगैरह या कहीं कोचिंग में आते जाते हैं तो उस ड्यूरेशन में भी आप इजीली अपना वीडियो ऑन करके सिंपल सुन लेंगे तो भी आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारी करंट अफेयर्स होती हैं स्टार्ट। ये वन डे एग्ज़ाम्स के लिए है। चलिए, हमारे पास फर्स्ट हमारी जो करंट अफेयर्स है वो है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की है, तो वो है नासा की। आपको डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि नासा की स्पेस टेलीस्कोप कौन सी है, तो आप नाम बता सकते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, या फिर आपको टेलीस्कोप का नाम देके नासा का भी आंसर पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कि यूनाइटेड नेशंस ने एक वाटर कॉन्फ्रेंस करी है 2023 की। ये हुई हमारी न्यूयॉर्क में होल्ड। और इस वाटर कॉन्फ्रेंस में मेन बात क्या थी? मेन बात ये थी कि अब वाटर कॉन्फ्रेंस है तो इसमें मेनली वाटर के बारे में रिगार्डिंग डिटेल्स होंगी। तो डिटेल में ये है कि वर्ल्ड की 26% पॉपुलेशन है वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पीती। उसके पास जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है, उसमें इश्यूज़ हैं। और 46% जो पॉपुलेशन है वो सैनिटेशन का शिकार है कि वो स्वच्छता को फॉलो नहीं कर पा रही। ना हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के बारे में आपने शायद सुना भी होगा, बट डिटेल में हम थोड़ा बता देते कि यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आप याद कर लें तो अच्छा है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करना। सेकंड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना थ्रू कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। इसका हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कोंकण। कोंकण है क्या? कोंकण एक एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हुई है हमारी इंडिया एंड यूके के बीच, मेरीटाइम एक्सरसाइज है और इसकी लोकेशन है अरेबियन सी। अब 24 मार्च को टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी बार इसके द हिंदू में आर्टिकल्स भी आए हैं। 24 या 25 मार्च का आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल भी जाएगा। टीबी के बारे में खूब बढ़िया सा डिस्कशन आ रखा था और एक न्यूज़ भी आ रखी थी कि इंडियन ने J&J का जॉनसन एक अमेरिकन कंपनी है, उसका जो पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी उसको रद्द कर दिया है। ठीक है, चलिए उसको हम बाद में देखते हैं। हम अभी देखते हैं टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है कि ये है यस वी कैन एंड टीबी। नाउ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वायु प्रहार, जो कि एक ड्रिल है इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की। कहाँ पे की गई है? अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सेकंड, ये गेम्स के रिगार्डिंग है, तो गेम्स की न्यूज़ हमारे लिए हो जाती है इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो चैम्पियनशिप है वो है एशियन चैम्पियनशिप, और एशियन चैम्पियनशिप खो खो में किसने जीती है? इंडिया ने जीती है, बोथ मेंस एंड वुमेन। इसलिए ये न्यूज़ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एशियन खो खो चैम्पियनशिप की मैन एंड वुमेन का जो कप है वो इंडियन ने जीता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में लॉन्च की गई थी। और इसका फ़ायदा और क्या है कि ये प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस को कवर करती है कि आपकी जो फसल है वो कटाई हो रही है, कटाई होने से पहले और कटाई होने के बाद दोनों में अगर आपको लॉस होता है किसी भी वजह से, किसी भी डिज़ास्टर की वजह से, तो आपको क्लेम मिल जाएगा ईजिली। अब जब ये क्रॉप के रिगार्डिंग है तो इसमें क्या होगा? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रहेगी और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब इसमें इंपॉर्टेंट करने वाली बात ये है कि इसने नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस किया था, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट करने वाली बात है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि सागर मंथन, ये एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। सिंपल इतना ही है कि इसने एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। किसने? सागर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, पानी के रिगार्डिंग डिटेल्स हो सकती हैं। ये मिनिस्ट्री है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। और सागर मंथन है क्या? एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, इस मिनिस्ट्री ने किया है। ठीक है, अभी जैसे आपको न्यूज़पेपर में या फिर पता चल गया हो कि अभी चैम्पियनशिप चल रही है और ये ISF
वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप है और ये चल रही है हमारी भोपाल में, ठीक है। ये तो होगी लोकेशन। अब इसमें एक इवेंट होता है 10 मीटर एयर पिस्टल। ये जो चैम्पियनशिप वो अभी चल ही रही है, तो उसके अपडेट्स आते रहेंगे। हम एक दिन लास्ट में अपडेट्स को सारे के सारे जितने मेडल्स वगैरह जिसने भी जीते हैं जिस भी फील्ड में वो कवर करेंगे। अभी हमारे पास ये है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजीत सिंह ने गोल्ड जीता है विद स्कोर 10.9 और ब्रॉन्ज जीता है वरुण तोमर ने। चलिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक ग्लोबल लेवल पे एक रैंकिंग जारी की गई है इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस की। तो हम देखते हैं कि इंडिया में इसकी क्या रैंकिंग है और कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस लिस्ट में अपना नाम बना पाए। तो इसमें सिर्फ आईआईटी बॉम्बे जो है वो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट रहा है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का आईआईटी बॉम्बे टॉप रहा है और ग्लोबली इसने 47th रैंकिंग पाई है, ठीक है। और अब हमारे पास आ गया एक नया दिन, मार्टियर्स डे। आप सबको पता होगा कि मार्टियर डे हम गुरुदेव, राजगुरु, सुखदेव, ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी हुई थी इसलिए हम उस दिन को मार्टियर्स डे के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को मार्टियर डे मनाया जाता है एज वेल एज मेट्रोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है। अगर आपको इसको याद रखना है तो ईजिली ये याद कर सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल मार्टियर मार्च में आता है, 23 को इसको मनाया जाता है। मेट्रोलॉजिकल डे का जो आपका थीम है वो है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर जनरेशन। नाउ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट जो हैं उनका नाम है द वीकेंड। किस लिए हैं कि ये इतने पॉपुलर हैं कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अटल इनोवेशन मिशन किसके अंडर में आता है। ये आता है नीति आयोग के अंडर में और ये कब लॉन्च हुआ था, 2016 में। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि नीति आयोग से पहले हमारे पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट, नेपाल का एक फेस्टिवल होता है हॉर्स के रिगार्डिंग, उसका नाम है घोड़े यात्रा, ठीक है। आप इससे रिलेट कर सकते हैं, घोड़े हैं तो हॉर्सेस के रिगार्डिंग है और ये नेपाल का है। हमारा नेबर कंट्री है, काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है, इसलिए हम इसको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। ये लिस्ट ये दिखाती है कि वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, इंडिया में कौन है, कितने बिलियनियर्स हैं, ऐसी डिटेल्स देती है। तो इंडिया में ओनली मुकेश अंबानी हैं जो टॉप 10 में अपनी जगह बना पाए। मुकेश अंबानी और टॉप 10 में इन्होंने जगह बनाई। और सेकंड थिंग, वर्ल्ड में जितने भी देशों में जितने भी बिलियनियर्स हैं, जैसे किसी देश में कितने बिलियनियर्स हैं, इस हिसाब से इंडिया की रैंकिंग 3rd है। इंडिया 3rd नंबर पे है नंबर ऑफ बिलियनियर्स की रैंकिंग में। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया किसके बीच में, इंडिया एंड फ्रेंच एजेंसी के बीच में। अब ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वाटर को लेके हमारी सरकार बहुत जागरूक है, ठीक है। काफ़ी आपने योजनाएं भी सुनी होंगी, इसलिए ये मैटर, ये न्यूज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया है वो है इम्प्रूविंग ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेरियन सर्विसेज की वजह से, इस वजह से इसको किया गया है। और सीएम के हिमाचल हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे है, ये हैं सुखविंदर सिंह संधू, सुखू ना। एक केरला ने ना अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर निकाला है, ठीक है। अब ये सिविलियन ऑर्डर कितने हैं, केरला के पास 3 है, केरला ज्योति, केरला परबा और केरला श्री, ठीक है। अब ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो केरला ज्योति वो किसको मिला, वो मिला है MT वासुदेवन नायर को, ठीक है। अब इसके अलावा हम केरला के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। केरला में चेरा डायनेस्टी थी, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोमिनेंट किंगडम जो था वो चेरा डायनेस्टी का था। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी ये भी हमारे लिए कवर हो जाएगा। सेकंड, करंट अफेयर्स में और हिस्ट्री में दोनों में आपको एक कम आ जाएगा कि केरला में जो नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं, काफ़ी होंगे, लेकिन अभी जो चर्चा में है वो है एराकुलम और पेरियार। तो इस डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आपसे डेफिनेटली आराम से पूछा जा सकता है कि एराकुलम और पेरियार नेशनल पार्क या फिर इनमें से एक कौन से स्टेट में, तो आप बता सकते हैं कि ये केरला में है। नेक्स्ट, बॉम्ब साइक्लोन इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जो साइक्लोन आया बॉम्ब साइक्लोन है, इस बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं। बॉम्ब साइक्लोन किस लिए कहते हैं, क्योंकि फास्ट डेवलपिंग स्टॉर्म है। किस वजह से, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 24 मिलीबार से डाउन हो जाता है, तो जो साइक्लोन जो क्रिएट होता है वो बॉम्ब साइक्लोन होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 फुल फॉर्म्स हैं। अभी एग्ज़ाम्स का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है तो उसमें आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकते हैं। फर्स्ट है कैंपा, थर्ड है UAPA। कैंपा की हम फॉर्म देखते हैं, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ओके। और ये चेयर की जाती है एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा। नाउ UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। चलिए हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उनका चलता ही रहता है।
इंडिया की तरह नहीं है सिस्टम, अपना सिस्टम एकदम सेट है। तो उनकी सिचुएशन ये है कि वो ना तो रशिया मान रहा है, अब यूक्रेन भी उधर अड़ा पड़ा है, सोल्यूशन हो नहीं रहा। तो बाकी जो कंट्री हैं, यूके हो गए या फिर और कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन बनाया कि ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। इसमें ये करेंगे कि जो यूक्रेनियन पीपल्स हैं उनको ये ट्रेनिंग देंगे। किस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे? वेपन हैंडलिंग की, रेंज एक्टिविटी, मार्क्समैनशिप, फील्ड बेसिक। ओ भाई, बेसिक कैजुअलिटी ड्रिल्स, काउंटर एक्सप्लोजिव, इतनी तो हमें नहीं देते यार। चलिए, ये जोक था। हमारी फोर्सेस द बेस्ट हैं, सबको पता है, यू आर इन द टॉप फोर्सेस। तो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स इसलिए बनाया गया था ताकि यूक्रेनियन पीपल्स को दी जा सके। तो याद रखना कि ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स किस लिए है। नाउ, बेडाकुलिन मेडिसिन फॉर ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। अभी हमने डिस्कस किया था कि टीबी डे किस दिन होता है, हमने अभी पढ़ा था जस्ट 4-5 मिनट पहले। तो हम आप कमेंट में बताइए कि ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, ये जो टीबी डे है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ड्रग रेसिस्टेंट जो टीबी रहता है उसमें एक मेडिसिन थी, इस पे मैंने आर्टिकल के बारे में बताया था, आर्टिकल भी पढ़ी, बहुत बढ़िया आर्टिकल द हिंदू के न्यूज़पेपर में है, बेडाक्विलिन, ठीक है। ये टैबलेट है, टैबलेट का नाम डाल के पूछा जा सकता है कि ये किस बीमारी के रिगार्डिंग है, किस लिए ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद करने की। और जॉनसन एंड जॉनसन मैंने बताया था, कंपनी ने पेटेंट एक्सटेंड करने के लिए दिया था बट वो रिजेक्ट कर दिया गया इंडियन के द्वारा। नाउ, इंडिया हैज़ द, इसके बारे में ये फैक्ट है कि इंडिया हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपल लिविंग विद ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। इंडिया में इन लोगों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। नाउ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ कोरिया। चलिए आप मुझे बताइए, नॉर्थ कोरिया का जो सुप्रीम लीडर है वो कौन है? वो तो फनी सा पर्सन है, देखने में सारे एक ही जैसे लगते हैं, बट नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है, आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि है कौन। यूजुअली सबको ही पता होगा यार, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट ही रहता है। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, एक न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन का टेस्ट किया था अंडर वाटर, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। नाउ, होम मिनिस्टर अमित शाह ने ना एक पोर्टल बनाया, वैदिक हेरिटेज, बस इतना ही, इतनी ही न्यूज़ है। नाउ, 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ अनबोर्न चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। जस्ट याद रखना ज़रूरी है, जस्ट पढ़ लेंगे तो। करंट अफेयर्स की सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि आपको वो याद नहीं रखने पड़ते। अगर आप उन्हें 2-3 बार उनको पढ़े हैं ना, अगर आप क्वेश्चन में पेपर में उनको देखेंगे तो ईजिली आप कर सकते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है करंट अफेयर्स की। चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबोर्न चाइल्ड का इसका थीम है डिग्निटी एंड द वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन येट टू बी बॉर्न। नाउ, नेक्स्ट न्यूज़ है कि हो, ये तो काफ़ी लोगों की फेवरेट ऐप रही होगी टिकटॉक। काफ़ी लोगों को पता होगा कि इंडिया में टिकटॉक काफ़ी टाइम से बैन है। अब यूके और फ्रांस, इन 2 देशों ने भी बैन किया है, लेकिन बैन लिमिटेड तौर पे किया है कि पब्लिक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने फ़ोन पर टिकटॉक नहीं रख सकते। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या फिर किसी भी ऑफिस में है तो वो नहीं रख पाएंगे। उनके लिए, बेचारों के लिए देखो भगवान क्या करे। नाउ, नेक्स्ट है कि पीएम ने, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई इनोग्रेशन पीएम करता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, ठीक है। अब पीएम ने हमारे मोदी जी ने एक मेट्रो लाइन है उसका इनोग्रेशन किया है। मेट्रो लाइन है केआरपुरा मेट्रो लाइन, बेंगलुरु में है, और ये 13.7 किलोमीटर। याद रखिएगा, पूछ ही जा सकती है एग्ज़ाम्स का, अभी आजकल कोई भरोसा नहीं, पैटर्न चेंज ही हो रहा है। प्लस इन्होंने सिर्फ मेट्रो लाइन का ही नहीं, एक ये सेंटर है इसका भी किया है। सेंटर का नेम है श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है अभी। नाउ, हमारी नेक्स्ट न्यूज़, आफ्स्पा एक्ट, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है, बट इस फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन भाइयों को पता चल जाएगा। आफ्स्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, कब आया था ये हुआ था 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। भाई उस सिस्टम में चला ही रहता है यार, नॉर्थ ईस्ट में क्या करें। नाउ, इसका काम क्या है, क्या पावर देती है ये? विदाउट वारंट करने की, किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, प्लस उसके प्रोसेस लाइक उसका जो घर वगैरह है, प्रॉपर्टी है, उसको छानबीन करने की वारंटी ये अधिकार देती है। अब ये सिर्फ आफ्स्पा, काफ़ी लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ आर्म फोर्सेस को देती है, नहीं, बट ये स्टेट को भी ये पावर देती है, स्टेट पुलिस को भी। अब 1958 में ये आया था, और ये आया था नागालैंड के लिए आया था। उस टाइम के लिए सिर्फ नागालैंड के लिए आफ्स्पा किया गया था, बट अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी टाइम लगा रहता है, अभी 2 में एक्सटेंड किया गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि हाँ, अरे इसमें ये चीज़ रहेगी यार,
मेघालय लगातार 27 साल तक आफ्सपा के अंडर में रहा था और यूनियन मिनिस्टर ने 1 अप्रैल 2018 को जब इसको हटाया तब कहीं जाके मेघालय से आफ्सपा उस टाइम हटी थी। लगातार 27 साल। बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, जस्ट याद रखिए। हाँ तो चलिए, एक बुक लिखी गई है, बहुत ही बढ़िया बुक है, पढ़ी नहीं है बट इसके रिव्यू सुने कि वॉर एंड वुमेन बुक का नाम है और लिखी गई है डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा। ये बुक इतनी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये 1971 में जो लिबरेशन वॉर हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, उसके बारे में बताती कि पाकिस्तान आर्मी ने जो क्राइम्स किए थे लाइक सेक्सुअल हरासमेंट, टॉर्चर, किलिंग एक्सेट्रा जो हुए थे पाकिस्तान आर्मी ने किए थे, उसके बारे में हमें बताती है। अगर किसी को बुक पढ़ना पसंद है तो ये बुक डेफिनेटली पढ़ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत चांसेस है कि ये आ सकता है। नाउ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। किसने इंट्रोड्यूस किया है? कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने स्टार्ट किया है। क्रॉप का नाम है रोजूट और 5,050 रुपीज़ पर क्विंटल ये इसका चार्जेस रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार पढ़ लेते हैं, पहली बार हुआ है क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने क्या किया है, फिल्म फेस्टिवल लॉन्च किया अपना पहला, फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। कहाँ होगा ये? न्यू दिल्ली में होगा, 24 से 26 मार्च के बीच में होगा। ठीक है, नाउ हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया हॉकी को अवार्ड किया है एशियन हॉकी फेडरेशन ने इंडियन हॉकी को अवार्ड किया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली होस्ट किया था इंडियन मेंस वर्ल्ड कप 23। तो हमारी दो न्यूज़ ये कवर हो गई कि ये हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट कौन था, इंडिया में हुए थे, इंडिया होस्ट था इसका। अब एशियन हॉकी फेडरेशन है, इसने हॉकी इंडिया को अवार्ड दिया। एशियन हॉकी फेडरेशन के 33 मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलालमपुर, मलेशिया के बीच में। नाउ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, नहीं इसी में ये कवर करते हैं कि जो लार्जेस्ट सिटेड हॉकी स्टेडियम है वो है बिरसा मुंडा स्टेडियम, इंडियन स्टेडियम है। लार्जेस्ट सीटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ सीटेड है मतलब बैठने के तौर पर इसमें सीटें सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए इसको लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड कहा गया। ना अभी हमने केरला के 3 अवार्ड पाए थे, आप मुझे केरला के 3 अवार्ड का एक बार नाम बताएंगे? बहुत ईजी था। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में एक बार दीजिए, एटलीस्ट आपको चीज़ें थोड़ा रिकॉल करने में बहुत काम रहेगा। आपको अभी याद रह जाती हैं तो डेफिनेटली आप एक बार पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 21 लोगों को दिया गया। असम के 3 अवार्ड हैं, जैसे हमारे नेशनल लेवल पे अभी ये चक्र हैं अपने, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, ऐसे ही असम ने अपने बना रखे, केरला ने अपने बना रखे। असम का है वैभव सौरव गौरव BSG। ये ट्रिक है, आप इसको आराम से आ सकते हो, BSG जैसे KGF था वैसे हमारा है BSG, वैभव सौरभ गौरव। अब जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का, ये मिला है डॉक्टर तपन कुमार जो कि एक ऑनकोलॉजिस्ट हैं। किस लिए मिला है? कॉन्ट्रीब्यूशन कैंसर केयर, ये जरूरी है बस। 5 लोगों को सौरभ मिला है और 15 लोगों को गौरव अवार्ड मिला है। अब असम के बारे में कि असम में इनमें से कौन कौन सी जगह हैं ये पूछा जा सकता है। पिकॉक आइलैंड असम में है, उमानंदा टेम्पल असम में है, और इम्पोर्टेंट ऑयल ड्रिलिंग, एशिया की फर्स्ट ऑयल ड्रिलिंग साइट थी वो भी असम में है। आप मुझे बताइए कि ऑयल ड्रिलिंग साइट असम में कौन सी थी? आपने बहुत लोगों ने जीके में जनरली सुना होगा, पढ़ा नहीं हुआ तो सुना तो डेफिनेटली रहा होगा। ठीक है, नाउ एक इंडिविजुअल थे प्रदीप सरकार, वो पास आउट हो गए यार। कौन थे? अवार्डेड बाय फिल्म फेयर अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड मिला था। फर्स्ट डेब्यूट फिल्म डायरेक्टर, पहली फिल्म में डायरेक्टर बनते, फर्स्ट डेब्यूट, काफ़ी लोगों ने सुना डेब्यूट होता क्या है? डेब्यू होता है पहली जो फिल्म थी। नाउ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ फर्स्ट सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरन ग्रीन बॉन्ड होता है, किसने किया? पहले तो HDFC म्यूचुअल फंड्स ने किया। सॉवरन ग्रीन बॉन्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लॉय करती किस पब्लिक सेक्टर्स प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, और पब्लिक सेक्टर्स प्रोजेक्ट कौन से? जो कि रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी में कार्बन इंटेंसिटी को रिमूव करने में या रिड्यूस करने में जो प्रोजेक्ट्स हेल्प करते हैं, इसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाते हैं। नाउ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स। गौरव की बात है भाई हमारे लिए, 15% हैं फीमेल पायलट हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की रिपोर्ट है फर्स्ट, जो हमारे 1989 में निवेदिता भाषिन यंगेस्ट कमर्शियल एयरलाइन कैपिटल थी इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट थी, इंडिया की थी। नाउ
एक सेती रिवर है नेपाल की, इस पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है। तो जस्ट पूछ लिया जाए सेती रिवर किस कंट्री की है, तो हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल की है। ठीक है, सेती रिवर 6 इस पे बन रहा है। नाउ नेक्स्ट हमारा है नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम किसके द्वारा किया जाएगा, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब जो रेबीज़ वायरस होगा वह ईसा वायरस के द्वारा होता है, जानने वाली बात है। कोस्ट हाइड्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ वाटर, लोगों को पानी से डर लगता है, लिक्विड चीज़ों से भी डरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कोटा में है, और दूसरा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये बूंदी में, दोनों राजस्थान में। इनमें एक एक टाइगर छोड़ी गई है। तो टाइगर छोड़ी गई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे पास लिए इम्पोर्टेंट है कि कोटा में जो राजस्थान के, दोनों राजस्थान के, मेन बात तो ये है। और कोटा में जो है वो है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पार्क, और ये विषधारी है बूंदी में। ठीक है, तो आज की हमारी न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होती है, हम फिर मिलेंगे। ये हमारी 4 से 5 दिन की न्यूज़ कंप्लीट हो गई, और हमारे पास करीब 20-22 मिनट का टाइम हुआ है। तो आप इसको सिर्फ डेली पढ़ भी लेते हैं या सिर्फ सुन लेते हैं तो उससे भी आपकी बहुत करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। सुनने से काफ़ी बार करंट अफेयर्स काम आते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।